अच्छा है कि हम लोग सही सलामत है। टाइम भी हम लोगों को मिल रहा है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना है। क्योंकि हम लोग आजकल अपना को समय मिलने के लिए बहुत तकलीफ होता है। एक बच्चा को वो पूछने से भी समय देने मुश्किल है कि नहीं। अपना अपना काम में बहुत बिजी है, बहुत बिजी लाइफ है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि हम लोग साबत में अपना को टाइम नहीं देना, लेकिन हम लोग परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का वचन बोला है कि साबत में हम लोग को परमेश्वर के लिए टाइम देना है, रेस्ट करना है, अपना शरीर को भी, अपना सोच विचार को भी रेस्ट करना है। तो वो सुना है हम लोग, ये सुन के हम लोग उसको विश्वास किया, बिलीव किया, बाइबल में लिखा है बोल के। उसका बाद में हम लोग कर रहा है, मतलब वो हम लोग फेथ है, हम लोगों का क्या है, फेथ है। तो हम बहुत, आप लोगों को पहले भी पता है, बिलीव एंड फेथ बहुत अलग चीज है। बिलीव का मतलब, एक आप ऐसा सोचो कि बिलीव करता है कि फॉर एग्जाम्पल ये एक चेयर है, हम बिलीव करता है उसको बोलेगा, हाँ विश्वास कर रहा है कि ये चेयर है, वो उधर बैठ सकता है। और उसके बाद में फेथ का मतलब क्या है कि हम बैठेगा उसको। बिलीव का मतलब हम पहचान लिया वो चेयर है, उधर बैठ सकता है, उसको बोलता है विश्वास, बोलता है बाय इंग्लिश में बिलीव बोलता है। उसके बाद हम सिर्फ देखने से नहीं होगा, लेकिन उसको करना है, हम जाके बैठना है। गिरेगा ना नहीं गिरेगा वो मत सोचो, लेकिन हम जाके बैठना है। हम बिलीव किया है कि हम चेयर जो है आदमी बैठने के लिए होता है। तो फेथ क्या होता है, विश्वास क्या होता है, हम जाके बैठेगा। बुझे वाले? बिलीव का मतलब पहचानना होता है, फेथ का मतलब पहचान के करना होता है, जाके करना, बोलना, ऐसे होता है। हम लोग परमेश्वर का वचन को बिलीव किया, बिलीव करने के बाद में हम लोग क्या करता है, कर रहा है। तो इसलिए इसको बोलता है हम लोग कर रहा है, मतलब वी हैव फेथ, हम लोग फेथ है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन लिखा है तो हम उसको बिलीव किया है, तो इसलिए पहचानने के बाद में हम लोग कर रहा है। तो बाइबल में बोलता है धन्य है वो जो आदमी सुन के करता है। हालेलुया। यीशु बोला है जो सुन के, वचन का सुन के करता है, वो आदमी धन्य है। तो इसलिए बड़ा बात है, सुन के नहीं करने से धन्य नहीं है। हम लोग बिलीव करके, हम लोग विश्वास को जो है हम लोग एक्ट नहीं करने से, काम नहीं करने से कोई फायदा नहीं है। सिर्फ जानने से कोई मतलब नहीं है। कितना आदमी बिलीव करता है, बोलता है, जैसे बोलता है कि शैतान लोग भी तो विश्वास करता है। वो विश्वास मतलब करता नहीं है, वो बिलीव करता है कि ईश्वर है बोल के बिलीव करता है, लेकिन वो मानता नहीं, करता नहीं। तो इसलिए हम लोग बिलीव करता है, लेकिन हम लोग क्या होना चाहिए, करने वाला आदमी होना चाहिए। जरूरी क्या है, करने वाला आदमी चाहिए। तो इसलिए यीशु ने भी बोला है, अंत दिन में क्या है, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर ये चाहता है कि, पिता ये चाहता है कि जो आदमी सच्चाई दिल से और आत्मा से आराधना करने वाला को ढूंढता है। टाइम हो गया, हम लोग आराधना करने से भी ऐसे हवा में नहीं करना है, दिल लगा के, समझ के, सोच विचार करके, पहचान के हम लोग क्या करना, आराधना करना चाहिए। ऐसे हम सिर्फ गाना गा, सिर्फ एकदम गाना का म्यूजिक को सुन के, गाना को मीनिंग नहीं जान के हम लोग आराधना कर, क्या फायदा, फायदा नहीं है। हम लोग ऐसे करना जरूरी है, वो गाना को ऊपर में हम लोग गाना को जानना चाहिए, उसका मुताबिक में परमेश्वर को क्या करना, धन्यवाद देना चाहिए। तो ऐसे करके हम लोग वर्शिप करना चाहिए। और सत्य के द्वारा जितना भी हम लोग गाना गाने से भी, पाठना करने, क्या फायदा है, फायदा है नहीं है, जब तक जो है हम सही नहीं है।
दरकार जो है सही होना पड़ेगा। पढ़ना बड़ा बात नहीं है, सब आदमी पढ़ना करता है। कल परसों हम लोग का एक भाई का बेटा है ना, पता नहीं वो यहाँ में सिंगटन का हम लोग एक बिलीवर जो है यूनिवर्सिटी का चर्च एवलेशन वाला, हम दोनों गया था। वो उधर का एक फोटेज भेजे, एक छोटा बच्चा है, रिविल से थोड़ा बड़ा है, वो पढ़ना कर रहा है, मतलब ना उसको ऐसे करके भेजा है। बहुत अच्छा है ना, बोलता है कि बच्चा पढ़ना करता है, बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा है, सीख रहा है बच्चा। लेकिन वो बच्चा का दिल में क्या है वो तो मालूम नहीं है, वो क्या सोचता होगा ना। वो तो करते इमिटेट करता ना, पापा कर रहा है, मम्मी कर रहा है, बोल के आदमी करता है, बोले ऐसे करता है, लेकिन वो असली में कर रहा है नहीं कर रहा है वो तो पता नहीं है। तो सिर्फ वो दिखावत के लिए ना, वो ठीक है क्या? दिखावत के लिए ठीक है ना, असलियत करने से ठीक है, असलियत करना चाहिए। तो असली करना, इसलिए बाइबल बोलता है कि सत्य होना चाहिए, सही होना चाहिए, जो भी करना है हम सही करना चाहिए, सोच समझकर सही करने से सबसे बड़ा है, तो ये चाहिए। तो हम लोग उस दिन में भी बात किया, बहुत बात किया। एक घर में बहुत चीज होता है ना, बहुत बर्तन होता है, बर्तन जो है हर चीज को यूज नहीं करता है। जो बर्तन जो साफ है वो चीज में हम लोग खाना बनाता है। तो परमेश्वर भी वो चीज को देखता है कि जो सही दिल है, सही दिल है ना सही दिल नहीं है, परमेश्वर उसको परखता है। परमेश्वर जो है दुख कष्ट भेजता है, प्रॉब्लम्स भेजता है, समस्या भेजता है, ताकि उसका द्वारा वो साफ होता है ना नहीं होता है। परमेश्वर टेस्ट करता है ताकि वो आदमी थोड़ा टेस्ट में परमेश्वर को भूल जाएगा तो परमेश्वर नहीं चाहिए। थोड़ा रुपया पैसा देगा तो वही रुपया पैसा को परमेश्वर का धन्यवाद देके, दसम का आह्वान नहीं देके फिर दूसरा में कर रहा है तो उसको बंद कर देगा। परमेश्वर ये कर टेस्ट कर रहा है, और कुछ अच्छा रास्ता खुल रहा है, रास्ता सब ठीक है, जो भी करता है सक्सेस होता है, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देके पवित्रता में आप नहीं जाएगा तो फिर वो जो है ब्लॉक हो जाए। क्योंकि आपको टेस्ट कर रहा था, आप क्या करना है, अच्छा होके जा रहा है तो परमेश्वर धन्यवाद देके फिर परमेश्वर के अंदर में हम लोग घुसना जरूरी है। ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, वो रास्ता तो तकलीफ हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे नहीं करना चाहिए कि जब हम लोग जरूरी प्रॉब्लम है उस टाइम में परमेश्वर को पुकारेगा। जब हम लोग का चीज जो है अच्छा हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, उस टाइम में परमेश्वर को दिल से हम लोग नहीं पुकार, दिल से नहीं ढूंढने से हम लोग क्या हो जाएगा, वो परमेश्वर जो है उसी का द्वारा दिखता है, उसी का द्वारा परखता है, टेस्टिंग ऐसे करता है। तो इसलिए दुख में भी परमेश्वर, सुख में भी परमेश्वर, अच्छा समय में भी परमेश्वर का साथ, खराब समय में भी परमेश्वर का साथ होना जरूरी है। हमेशा दिल साफ होके, दिल अच्छा करके परमेश्वर आराधना करना। इसलिए बोला है कि हाँ, आराधना करने के लिए समय आ गया, वो आत्मा से और सच्चाई से। न सच्चाई से सिर्फ कर देगा, आत्मा से नहीं करने क्या फायदा है ना। तो इसलिए हम लोग करना जरूरी है। तो अभी परमेश्वर का योजना क्या है यह हमको जानना है। परमेश्वर को योजना इच्छा के छन, परमेश्वर का योजना यह है कि वो सब आदमी को बचाना चाहता है। ये योजना है, बड़ा योजना है। वो सिर्फ नहीं है, किस लिए बचाएगा, किन्हों बचाउँछ, बचाएर के गर्छ, क्या करेगा तब तो हम लोगों को बचा के क्या करेगा परमेश्वर, लेकिन ये भी क्वेश्चन है। बचाने के बाद तो कुछ तो योजना बनाया होगा, उसने योजना बनाया होगा। हमको बचा के क्या, आपको बचा के क्या करेगा, सिर्फ बच गया तो क्या परमेश्वर का क्या लाभ होता है ना। तो उसका भी कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ एक तो मकसद होगा, ताकि बचाने के बाद में एक काम में लगाएगा होगा, ये भी है। तो इसलिए परमेश्वर जो है यहूदी जाति को हमेशा आगे रखता है,
यहूदी जाति एक जो है ज्योति जैसा भी है। इज़राइल जो है अन्य जाति के लिए एक ज्योति है। इज़राइल जो है अन्य जाति के लिए आशीष का भंडार है। उन लोग का द्वारा हम लोग आशीष मिलेगा, उन लोग का द्वारा परमेश्वर को जानेगा, उन लोग का द्वारा हम लोग क्या होगा, अनंत जीवन मिलेगा। यहूदी का द्वारा आया है जीवन जो है यीशु का द्वारा। तो इसलिए हम लोग उसको भी जानना जरूरी है। यहूदी को परमेश्वर मकसद क्या है, मकसद उसका योजना क्या है, किसने यहूदी को चुना है, यहूदी चुनने का मतलब क्या करना है। वो परमेश्वर ये सोचता है कि यहूदी को चुन के यहूदी का द्वारा हम लोगों को फिर से बचा रहा है। हम ये समझना चाहिए आने वाला समय में क्या करेगा वो, और परमेश्वर क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, और हम लोग क्या होना चाहिए। दो प्रकार से हम लोग जानेगा, दो प्रकार से हम जानना जरूरी है। तो हम लोग जानेगा, हम लोग यहूदी के बारे में पहले जानेगा, उसका बाद में और यीशु क्या चाहता है, और पौल लोग क्या क्या लिखा है, पीतरस लोग कैसे किया था, उसको हमको जानना पड़ेगा। तो ये नहीं जानेगा, मकसद को नहीं जानेगा, हम लोग फालतू है। तो पहले का बोला जाए, बच्चा लोग क्या करने आया है ना गाना अच्छा से गाने दिल करता है, ना हाथ ताली मारने दिल करता है, ना ये करे, उन ऐसे फालतू में आया है। हम तो फालतू में है बोलते ना। हम लोग मकसद होना पड़ेगा, क्या करना है चर्च में। चर्च में हम वर्शिप करना है, वर्शिप करना है तो हम लोग का दिल दिमाग परमेश्वर में होना पड़ेगा। तो दिल दिमाग नहीं, मुख सिर्फ लेके आने से परमेश्वर अच्छा नहीं पाएगा ना, वो क्या करेगा ना? तो इसलिए यहूदी जाति को एक प्लान बनाया, ऐसे यहूदी जाति को ईश्वर ऐसे बना रहा है, क्योंकि यहूदी जाति उनका दिल भी खराब था, क्योंकि अपना एक जाति को दो जाति बनाया। एक जो है इज़राइल 10 जाति, एक तो जुदा, एक तो दो जाति। लोग जो है दो हो गया, दो होने के बाद में मिलता नहीं है। एक ही माँ पिताजी का बच्चा है, माँ तो 3-4 तो था, लेकिन बाबा तो एक ही है, याकूब एक है, लेकिन उसका औरत लोग जो है ज्यादा है। उसका बच्चा जो है 12 तो हो गया, 12 जाति का बच्चा लोग एक एक में नहीं मिलता, नहीं मिलता। वो भी एक जाति, फिर क्या हो गया, एक नेशन क्या हो गया, 2 नेशन हो गया, तो हो गया। परमेश्वर सोचता कि ये तो नहीं होगा, ऐसे करने से कैसे चलेगा, 2 नेशन नहीं चले। और परमेश्वर योजना बनाया, परमेश्वर कैसे योजना बनाया, कैसे करके हम ये दूध, एक देश जो है 2 देश हो गया, तो ऐसे मिलता नहीं है, झगड़ा होता है, मारामारी होता है, मिट्टी के लिए झगड़ा होता है, ऐसे झगड़ा होता है। 1 लाख 2 लाख आदमी जाके सब आदमी को खत्म कर दे, ऐसे किया, अपना भाई ने किया। तो परमेश्वर बहुत दुख लगा। तो इसे परमेश्वर योजना बनाया, नहीं अभी तो क्या करेगा, लास्ट समय में हम उन लोगों को हम ऐसे करेगा क्योंकि एक जाति बनाएगा। क्योंकि अभी तो 12 जाति जो है 2 देश हो गया, एक जाति बनाएगा, उन लोगों को एक ही आदमी बनाएगा, एक ही सोच विचार। हम लोग हिस्ट्री में जाने से, इज़राइल में पहले इज़राइल का राजा 3 तो था। एक इज़राइल में कितना 3 तो राजा, सौल राजा सबसे पहले, उसका डेविड राजा, उसका बाद सोलोमन राजा, 3 राजा था। जब एक इज़राइल देश एक जब था तो 3 तो सिर्फ राजा था। तो सोलोमन मरने के बाद में सोलोमन पाप किया, इसलिए क्या किया, परमेश्वर बोला है तुम पाप किया तो तुम्हारा देश को, एक देश को 2 देश बना देगा। गुस्सा किया है, उसका रेहबोम बोलता है। रेहबोम का समय उसका बेटा है, सोलोमन का बेटा। सोलोमन मरने के बाद रेहबोम जो राजा हुआ है, उसका समय में क्या हो गया, 2 देश। रेहबोम से लेकर जुदा ट्राइब जो है 20 तो राजा निकाल के, और ऊपर में 12 ये 10 देश, 10 ये आपका ट्राइब का एक राजा सबसे पहले हुआ है, वो था रेहबोम।
कार्जन जेरोबोम था। जेरोबोम से लेकर 20 राजा हो, नीचे में 20 राजा, ऊपर में 20 राजा। पहले तो 3 राजा था। जब 3 राजा होते समय एक साथ था, एक ही ईश्वर, एक ही राजा। लेकिन जब रेहबम और जेरोबोम का समय से क्या हो गया, 2 देश हो गया, 2 तो यहूदी आदमी हो गया। उसमें क्या होगा, राजा इसमें 20 तो इसमें 20 तो हो गया। परमेश्वर का दिमाग तो खराब हो गया उसका, देखिए नहीं। हर एक जाति को हम अच्छा जाति बनाएगा, सोचा था मेरा जाति बनाएगा, लेकिन 2 हो गया तो 2 अलग हो गया। राजा भी एक नहीं है, राजा भी दूसरा राजा एक को मारता है। तो परमेश्वर ने योजना बनाया, नहीं हम ऐसे करके उन लोगों को एक ही राजा बनाएगा, एक ही देश बनाएगा, एक ही परमेश्वर होना पड़ेगा उन लोगों का, और एक ही आदमी जैसे होके अंत में ऐसा होगा बोल के। परमेश्वर का क्या योजना है, ये योजना है, एक देश, एक राजा, एक प्रभु, एक ही आदमी। हालेलुया। ये परमेश्वर का क्या है, योजना। परमेश्वर की इच्छा ये है, एक होना पड़ेगा। 2 होने से कैसे चलाएगा कि नहीं, 2 राजा से कैसे होगा, 2 तो परमेश्वर होने से कैसे होगा, 2 प्रभु होने कैसे होगा ना। तो इसलिए परमेश्वर का योजना बड़ा योजना, यह हम जानना जरूरी है। परमेश्वर का एक ही राज्य होगा, एक ही राज्य में एक ही राजा होगा, एक ही धर्म होगा, एक ही जाति होगा। जफनाय में भी बोला है एक ही भाषा होगा, बाद में एक ही भाषा होगा। अभी कितना भाषा है ना, पहले में एक भाषा होते समय में बबल टावर में पूरा ऊपर तक गया है, तब जाके कंफ्यूज बनाया है। अभी क्या लास्ट में क्या होगा, एक ही भाषा होगा। जब यीशु मसीह आएगा तब एक ही भाषा होगा ना, नहीं क्या होगा, अलग अलग भाषा नहीं होगी, एक ही भाषा होगा। ये भी बाइबल लिखा है। तो इसलिए यहाँ में एजिकल में हम लोग एक मिलता है, एजिकल 37, एजिकल 37 हम लोग पढ़ेगा 21, 22 और 23। परमेश्वर का योजना, ये प्रोफेसी क्या है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। एजिकल 37 अध्यायको 21, 22, 23। एजिकल 37 को 21, 22, 23 मा हामी पढ्नेछौँ। 37 को 21, 22, 23 मा एजिकल 37 अध्यायको 21, 22 अनि 23। र तिनीहरूलाई भन, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, म इजरायलीहरूलाई तिनीहरूका गएका जातिहरूबाट निकाल्नेछु, म तिनीहरूलाई चारै दिशाबाट भेला गराउनेछु र तिनीहरूलाई आफ्नै देशमा ल्याउनेछु। क्योंकि यहूदी जाति जो है अभी कहाँ में है, ये दुनिया में है। यहूदी जाति क्या भयो अहिले, ये दुनियामा छ, पृथ्वीमा छ। त्यसैको लागि अन्त दिनमा परमेश्वरले यहूदी जातिहरूले, इजरायल जातिहरूले एउटा जाति बनाउँछ, उताबाट के गर्छन्, हिदन का मतलब जो है अन्य जातिबाट निकालेर आफ्नो कहाँ ल्याउँछ, इजरायलमा ल्याउँछ। इजरायल देशमा दूसरामा थियो, सबैलाई बोलाएर इजरायलमा फर्केर आउनुको लागि गर्छन् परमेश्वर। ये बोला 21 और पर 22। म तिनीहरूलाई आफ्नै देशमा इस्रायलका पहाडहरूमा एउटै जाति बनाउनेछु, तिनीहरू सबैमाथि एउटै राजा हुनेछ र तिनीहरू फेरि कहिले 2 अलग अलग जाति अथवा 2 अलग अलग राज्यमा विभक्त हुने छैनन्। तिनीहरू फेरि कहिले तिनीहरूका मूर्तिहरू नहीं, नीचे हो गया। 22 में बोला है कि उन लोगों को लिया के एक राज्य बनाएगा, एक देश बनाएगा। क्योंकि अभी इजराइल आदमी लोग जो है ये दुनिया में हर जगह में है, हर देश में है। तो इसलिए दूसरा देश का अभी जैसे देखो यूक्रेन में जेलेंस्की ना, वो प्रेसिडेंट है,
वो क्या आदमी है? यहूदी जात आदमी है। वो तो अभी यूक्रेन का प्रेसिडेंट हो रहा है। यूक्रेन तो बहुत दूर है, यूक्रेन ऊपर में है, ऊपर में, लेकिन ये इजराइल में तो नहीं आया ना। और डोनाल्ड ट्रंप का बेटी का दामाद क्या आदमी है? वो तो यहूदी आदमी है, यहूदी में शादी किया है उसका बेटी। वो कहाँ में है अभी? यूएसए में है। वो यहूदी आदमी कहाँ में? यूएसए में है। जितना भी अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप सपोर्टर जो है, बड़ा बड़ा आदमी लोग, मिनिस्टर लोग, कहाँ का है? यहूदी आदमी है जगह जगह। अभी क्या है? इजराइल में तो नहीं है, समझ गया ना? अभी ईरान में भी कल हम एक तो ये पोस्ट देखा है, तो ईरान में भी बहुत यहूदी आदमी क्रिश्चियन है, और ईरानी भी बहुत है। अंडरग्राउंड बहुत सबसे ज्यादा क्रिश्चियन होने वाला, कन्वर्ट होने वाला कौन सा देश है? ईरान। ईरान लोग बहुत खुश हो रहा है। अभी इजराइल लोग उसको बम मार रहा है तो बहुत खुश हो रहा है, बाप रे बहुत अच्छा है, हा? ये उन लोगों का जाति उन लोगों को खत्म कर रहा है, ईरान को, ईरानियन को, खराब चीज को खत्म कर रहा है, क्योंकि उन लोगों को स्वाधीन मिलेगा ना। तो क्या बोल रहा है? अभी तो राजा तो अलग अलग है ना। इंडिया में बैठने से, इंडिया में तो हम लोगों का राजा कौन है? हम लोगों का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। बेचारा इजराइल आदमी का तो अभी राजा जैसे तो कौन है? नेतन्याहू है बेचारा, उधर जाने नहीं मिलता ना। तो इसलिए यहाँ में 22 में क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि मैं उन लोगों को एक नेशन, एक देश बनाएगा, एक जगह में रखेगा, वो माउंटेन ऑफ इजराइल, इजराइल का जगह में उनको लेके आएगा, एक ही राजा बनाएगा, एक राजा सबके लिए होगा, बाद में दो राज्य नहीं होगा, बाद में दो राज्य नहीं होगा। आने वाला समय में भी कभी भी अलग राज्य नहीं होगा, अलग राजा नहीं होगा। परमेश्वर का योजना क्या है? ये इच्छा है उसका। तो हम लोग समझ, परमेश्वर की इच्छा क्या है? एक ही देश फिर वापस बना रहे, एक ही देश, वो जो है इजराइल नेशन। एक देश बनाना है, एक ही राजा बनाएगा। वो राजा कौन बनने वाला है? यीशु मसीह। तो एक ही आदमी बने, दूत राज्य नहीं होगा, ये बना रहे हैं। फिर नीचे में अभी 23 में क्या लिखा है, ये पढ़ रहा था, चलिए। तिनीहरू फेरि कहिले तिनीहरूका मूर्तिहरू वा प्रतिमाहरू अथवा अरू कुनै अपराधहरूबाट आफैलाई अशुद्ध पार्ने छैनन्, किनकि म तिनीहरूका पाप चालहरूबाट तिनीहरूलाई बचाउने छु र तिनीहरूलाई शुद्ध पार्नेछु। तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन् र म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु। आमेन। फिर अभी जगह जगह में इजराइल में बैठ रहा है, वो अशुद्ध हो रहा है, अशुद्ध, पवित्र नहीं हो रहा है, क्योंकि दूसरा जगह में क्या मानता है उसी वही मानता है। तो यहूदी आदमी हर जगह में कहाँ में बैठता है उसी के जैसे मानता है, उसी का धर्म को अपनाता है। तो इसलिए परमेश्वर क्या चाहता है? ये यहूदी जाति लोग को दूसरा धर्म हो रहा था, एक ही धर्म बनेगा। उन्होंने जो पाप किया था उसको हम साफ कर देगा, पवित्र बना देगा। अभी जो है दूसरा भगवान को ये पूजा कर रहा है, लेकिन एक ही भगवान को पूजा करने देगा, और मैं उसका परमेश्वर होगा। परमेश्वर का क्या है योजना? ये समझ गया ना? तो हम परमेश्वर का योजना में जानना जरूरी है, क्या करने वाला है। हामीहरू जान्नु पर्छ कि आउनु समयमा परमेश्वरको योजना क्या छ, के इच्छा छ, वो ऐसे करने वाला है। ये प्रोफेसी क्या है? ये अभी तो नहीं हुआ है। अभी जकरिया 14 का 9 में भी हम लोग पढ़ेगा परमेश्वर का योजना क्या बोल रहे हैं यहूदी के लिए। और ये यहूदी के लिए सिर्फ नहीं होता है, ये हम लोग के लिए है।
ये जकरिया में हम लोग आइए। जकरिया 14 अध्यायको 9 पदमा। जकरिया 14 अध्यायको 9 पदमा हामी यहाँ पढ्नेछौँ। यहाँ यस प्रकारले लेखिएको छ, जकरिया 14 को 9, परमप्रभु समस्त पृथ्वीका राजा हुनुहुनेछ। त्यस दिन एक मात्र परम